आओ दोस्तों आओ। तो मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जानता हूँ कि थोड़ा गैप हो गया था और उसका रीज़न मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी ब्रह्मास्त्र ट्रेलर रिव्यू उसमें बता दिया था और ये भी बोला था कि जब मुझे लगेगा कि मैं चैनल को कंटिन्यू करने की कंडीशन में हूँ, मेरे पर्सनल इश्यूज जो है थोड़े नॉर्मल कंडीशन में हो जाएंगे तो मैं चैनल पर फिर से वापसी करूँगा। तो गाइस मैं अपने वादे को लेकर पूरा करने के लिए हाजिर हूँ। तो मैं अब आप लोगों के बीच आ चुका हूं और एक बार बाद आप लोगों से करता हूं कि अब चैनल पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी जैसे कि पहले मिला करती थी। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस ड्यूरेशन में भी मुझसे अब तक जुड़े रहे हैं, मतलब जो आज भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ साथी ऐसे भी हैं हमारे जो हमारे चैनल को छोड़कर जा चुके हैं या चैनल को अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो जो अब तक जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो गाइस आज शुक्रवार है, तो आज से बेहतर कोई और दिन हो नहीं सकता था चैनल को दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए। तो आज सिनेमाघर में रिलीज हुई है मूवी खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा। तो गाइज मैंने ये मूवी देख ली है और अब मैं इस वीडियो में उसी मूवी का रिव्यू लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो गाइज इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है, आप लोगों को मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में बात करेंगे और बताऊंगा फिल्म के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में और दूंगा एक छोटा सा रिव्यू। चलिए बिना वक्त जाया करते जल्दी से शुरू करते। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू वायर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस देखो, अगर जब पहली खुदा हाफिज आई थी तो उसको हालांकि वो OTT प्लेटफॉर्म पर आई थी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई थी, लेकिन पब्लिक ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया था, जिसका रीजन था उस टाइम पर लेट SSR की डेथ हुई थी। तो उस टाइम जो नेपोटिज्म का जो माहौल था वो अपने पीक पर था, इसलिए लोग आउटसाइडर को सपोर्ट करो इस बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए थे। तो गाइस उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, तो उसी का ये सीक्वल है खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा। और गाइस अगर मैं खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को देखने के बाद अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं गाइस इतना बोलना चाहूंगा, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जी हाँ, देखो ये तो हुई एक मजाक वाली बात, मतलब अगर मैं मजाक के वे में बताना चाहूं तो वो, लेकिन अगर मैं सीरियसली अगर आप लोगों को बताऊं तो भाई खुदा हाफिज चैप्टर 2 एक बेहतरीन, एक वेरी गुड, एक बहुत अच्छी फिल्म निकल के आती है, जो जिसे एक अच्छी तरह लिखा गया है, एक अच्छे खासे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है और जिसमें एक्शन और डायलॉग्स काफी कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो गाइस देखो, मैं बात करूंगा फिल्म के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस अगर मैं बात करूं फिल्म की स्टोरी की, तो देखो अगर आपने खुदा हाफिज चैप्टर 1 देखी हुई है तो चैप्टर 2 की स्टोरी वहीं से शुरुआत होती है जहां चैप्टर 1 की खत्म हुई थी। मतलब कि समीर चौधरी यानी कि हमारे जो विद्युत जामवाल है वो अपनी पत्नी शिवालिका और यानी कि नरगिस चौधरी को नोमान से वापस ले आए लखनऊ, और अब वो लखनऊ में अपना जो जीवन है व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है 1 साल के बाद भी उस ट्रॉमा से अब तक नहीं गुजर पाई है। उन्हें 1 साल पहले मिला था जो उनका अपहरण हुआ था नोमान में, और जो भी उनके साथ घटनाएं घटी वो आज भी उसी ट्रॉमा में है। लेकिन विद्युत जामवाल वही उनकी जो लाइफ है उसको नॉर्मल करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर वो एक बच्चा एडॉप्ट कर ले या उनका एक बच्चा हो जाए तो शायद नरगिस जो है वो वही पुरानी नरगिस हो सकती है जो उस हादसे से पहले थी। और इसके लिए वो क्या क्या प्रयास करते हैं और वो अंत में जाके किस तरह से एक लड़की नंदिनी उसे एडॉप्ट कर लेते हैं, जो आपने ट्रेलर में आशा करता हूं आप इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। देखो, लेकिन ऐसा होता है कि वो जो लड़की नंदिनी है वो किडनैप हो जाती है और उसके बाद फिल्म में क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है वो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो गाइस मैं बढ़ता हूं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ। तो गाइस देखो, फिल्म का अगर मैं पहला पॉजिटिव पॉइंट बताऊं तो फिल्म का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसके एक्शन सीन्स। तो गाइस जो लोग खुदा हाफिज चैप्टर 1 के रिलीज के टाइम ये बात बोल रहे थे ना कि भाई यार विद्युत जामवाल की फिल्म में एक्शन नहीं है यार, इसमें एक्शन नहीं है, मजा नहीं आया, तो भाई तो मैं उनको बता चुका हूं कि वो नॉर्मल विद्युत जामवाल फिल्म नहीं थी जिसमें आपको एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक जो विद्युत जामवाल स्पेशल मूव होता है वो देखने के लिए मिलेगा। तो वो एक उसमें विद्युत जामवाल ने एक कॉमन मैन का किरदार निभाया था और कॉमन मैन कभी उस लेवल के एक्शन सीन, कमांडो लेवल के मार्शल आर्टिस्ट वाले एक्शन सीन नहीं करते, तो वो वजह थी उसमें एक्शन सीन्स का ना होना। तो लेकिन इस चैप्टर 2 में
उन लोगों की वो शिकायत दूर हो जाएगी जो एक्शन के लिए रंडी रोना कर रहे थे, क्योंकि फिल्म के सेकंड हाफ में हमें कई अच्छे खासे एक्शन सीन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अगर मैं स्पेशल मेंशन करूं तो सबसे बेहतरीन जो स्पेशल सीन निकल कर आता है वो निकल कर आता है जेल वाला जो एक्शन सीन फाइट सीन है। जब विद्युत जामवाल जेल में होते हैं वहां जो फाइट सीन होता है वो सच में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत बेहतरीन वेल कोरियोग्राफ्ड सीन है। अगर मैं कोरियोग्राफ से याद आया कि उस सीन को कोरियोग्राफ भी खुद ही विद्युत जामवाल ने ही किया है। जी हाँ गाइस, दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो गाइस दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है फिल्म का इमोशन। जी हाँ, देखो अगर मैं फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की दोनों की अलग अलग बात करूं तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमें बिल्कुल भी एक्शन देखने को नहीं मिलता। उसमें हमें रूटीन स्टोरी, कुछ फील गुड मोमेंट्स और बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाले, जी हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिल्म दिल को दहला देने वाले ब्रूटल और ऐसे सीन कि उन सीन्स को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओगे और आप में से बहुत से लोग होंगे जो रो भी जाएंगे, जैसा कि मेरे साथ था। और इवन मेरे साथ नहीं, मेरे आसपास जितने भी थिएटर्स में लोग बैठे हुए थे सबकी आंखें नम थी, क्योंकि वो सीन ही कुछ इस तरह से दर्दनाक और दिल को दहलाने देने वाले देखने के लिए मिलते हैं कि ना चाहते हुए भी भाई आदमी इमोशनल। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि वो जो सीन्स है वो आजकल की सच्चाई पर बिल्कुल सच्चे हैं। आजकल दुनिया में यही चल रहा है, बिल्कुल रिलेटेबल है, इसलिए और इंसान उनसे ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट होती है। अगर तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो भाई तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है कास्ट की परफॉर्मेंस। देखो विद्युत जामवाल हर मूवी के ऊपर अपनी एक्टिंग में सुधार कर रहे हैं और ये देखने को मिलता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनकी पहली फिल्म उठाकर देखिए और खुदा आप चैप्टर 2 देखिए, आपको उनकी एक्टिंग में जमीन आसमान नहीं आकाश पाताल का अंतर नजर आएगा। खासकर उन सीन्स में जिसमें वो इमोशनल होते हैं, जो इमोशन वाले सीन होते हैं, जहां उन्हें इमोशंस को पोर्ट्रे करना था ना, वो सीन्स में वो काफी बेहतरीन नजर आते हैं पहले के कंपैरिजन पे। और दूसरा, बाकी जितनी भी कास्ट परफॉर्मेंस है, चाहे मैं बात करूं शिवालिका ओबरॉय की, चाहे मैं बात करूं नेगेटिव रोल में शिवा चड्ढा की या दिव्येंदु भट्टाचार्य की, तो भाई दिव्येंदु भट्टाचार्य और शिवा चड्ढा ने अपना काम बेहतरीन तरीके से प्ले किया। अब गाइस मैं बात करता हूं फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट की। देखो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब फिल्म स्टार्ट हुई थिएटर में तो पर्दे पर लिखा हुआ था सर्टिफिकेट पे ए। तो पहली बात तो यह बात देखकर ही मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ कि विद्युत जामवाल की फिल्म और ए सर्टिफिकेट क्यों। आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनमें न्यूडिटी, एडल्ट कंटेंट, गालियां भर भर के होती है, लेकिन उन्हें भी ए सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। और एक विद्युत जामवाल की फिल्म जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स देखने के अलावा और कुछ देखने के लिए नहीं मिल सकता, उस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया। लेकिन जैसे ही फिल्म आधे पौने घंटे पर पहुंचती है ना, 30 से 45 मिनट बाद जैसे जैसे इंटरवल की तरफ चलती चली जाती है, तब आपको समझ में आएगा कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया। और सच में जब वो सीन्स आए तो मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी पिक्चर होगी जिसे ए सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया गया कि उसमें कोई एडल्ट कंटेंट है या नहीं, बल्कि उसे इसलिए दिया गया क्योंकि उस फिल्म को देखने, समझने और महसूस करने के लिए जो दिमाग चाहिए, जो दिल चाहिए, वो एडल्ट लोगों के पास ही हो सकता है। तो गाइज बता चुका हूं कि दिल दहला देने वाले सीन्स आपको फर्स्ट पार्ट में देखने के लिए, फर्स्ट हाफ में देखने के लिए। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो देखो सेकंड हाफ में इतने बेहतरीन बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने के बाद जब आप क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि आपको क्लाइमैक्स में भी कुछ और बेहतरीन एक्शन सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, क्लाइमैक्स एक बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहां मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो यहां क्लाइमैक्स जो है लैग कर जाता है इसी चीज के साथ। यहां आपको क्लाइमैक्स बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही नॉर्मल, और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं जो मैंने फील किया, बहुत ही अंडरवेलमिंग महसूस होता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आप सेकंड हाफ में वो सब चीजें देखने के बाद पाल के बैठे थे ना, वो कहीं भी मैच नहीं करती, इवन 1% भी। दूसरा, जब जिस तरह से फिल्म चल रही होती है, तो जैसा कि आपको याद होगा कि खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 में लास्ट में क्लाइमैक्स निकलता है शिव पंडित वाला, जब पता चलता है कि शिव पंडित ही मेन विलेन के रूप में हमें रिवील किए जाते हैं, ऐसा ही कोई ट्विस्ट देखने के लिए मिले। लेकिन यहां वो भी नहीं होता। फिल्म जिस वे में फ्लैट चल रही थी, ऑर्डिनरी और वे में चल रही थी, उसी तरह से क्लाइमैक्स पर खत्म होती है। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं तो देखो
कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां थी जो मैंने गौर की। जैसे देखो मैं एक बात एक पर्टिकुलर सीन की बात बताऊं कि जब विद्युत जामवाल इजिप्ट पहुंच जाते हैं तो वहां टैक्सी ड्राइवर से वो इंग्लिश में बात करते हैं, टैक्सी ड्राइवर विद्युत जामवाल इंग्लिश में बात करते हैं, तो वहां तो मेकर्स ने सबटाइटल लगाए हैं हिंदी में, लेकिन बाकी जब भी वो इजिप्ट में बात करते हैं और जब इजिप्टियन लोग बात करते हैं उनसे, वहां पता नहीं मेकर्स ने क्या सोच के सबटाइटल बिल्कुल भी नहीं लगाए। मतलब इंग्लिश जिसे ऑडियंस समझ लेगी कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके लिए आपने सबटाइटल हिंदी में दे रखे हैं, लेकिन जहां इजिप्ट लैंग्वेज बोली जाती है, इजिप्ट की लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पे सबटाइटल नहीं दिए। शायद मेकर्स को लगता होगा कि भाई इजिप्ट की लैंग्वेज तो ऑडियंस को आती है, बाकी इंग्लिश शायद नहीं आती हो, तो हिंदी में सबटाइटल दे दो। तो एक कमी मुझे देखने के लिए मिली। अगर मैं ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट बताने की कोशिश करूं खुदा पे चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के बारे में, तो खुदा पे चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा एक बहुत अच्छी मूवी साबित होती है। अगर आप इसे एक फैमिली ट्रेलर देखने के बाद एक फैमिली मूवी देखने का मन बना के बैठे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फैमिली मूवी है, लेकिन कुछ सीन्स इसमें इतने ब्रूटल हैं जो शायद छोटे बच्चों के साथ या फिर आप में से बहुत सारे लोग उन सीन्स को देखने में कंफर्टेबल ना हो। आप स्क्रीन पर जब वो सीन आए तो वहां से अपनी नजर हटा लें उस ब्रूटलिटी को देख लें। तो यहीं तक था आज का हमारा रिव्यू फिल्म खुदा पे चैप्टर 2 के बारे में। और गाइज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब चैनल पर रेगुलर कंटेंट आते रहेंगे, चैनल पर सपोर्ट बनाए रखना, जैसा प्यार आपने पहले दिया था वैसा ही अब फिर बनाए रखना। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहां भी रेगुलर अपडेट देता रहता हूं जो भी कंटेंट मैं लाने वाला होता हूं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या स्क्रीन पर भी आपको मेरा इंस्टा यूजर नेम दिख रहा होगा, जाओ और जल्दी से फॉलो करो। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।